नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, थोड़ा चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जो इंसान मन में सच्चाई रखता हो, दिल में ये रखता हो कि दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम की ओर बढ़ता हो, कोई ना कोई भगवान उसका ज़रिया ज़रूर बनाते हैं। और हर कोई अगर ईमानदारी से चलेगा तो उसको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे जम्मू की बेटी ख्वाहिश गुप्ता एक्टर, मॉडल और ऑलराउंडर ये ज़रूर कहेंगे, इन्होंने वो कर दिखाया जो कहीं ना कहीं आज समाज में त्रुटियां होने के बावजूद भी हम लोग बोलने से कतराते हैं। कुप्रथा, ऐसी प्रथा 21वीं सदी में भी आज चल रही है, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटियां खुदकुशी का शिकार हो रही है, गुमनामी के अंधेरे में गुम हो रही हैं। इस बच्ची ने एक शुरुआत की है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। और मैंने पर्सनली ये ज़रूर कहेंगे, कुप्रथा मैंने खुद वॉच की है और वाकई हार्ट टचिंग स्टोरी थी कि हर तीसरे घर में या हर कहीं ना कहीं हर जगह क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहन बेटियों के साथ हो रही हैं। तो हमें आवाज़ उठानी होगी, माता पिता को साथ देना होगा, ताकि इस बुराई को हम पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, पर एक कोशिश प्रयास तो कर सकते हैं, जो ख्वाहिश गुप्ता ने की। सबसे पहले आदित्य भानु जी, जो डायरेक्टर हैं इस कुप्रथा के, और हमेशा इन्होंने बढ़ चढ़कर हर युवा को, हर आर्टिस्ट को आगे लाने का प्रयास किया है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उसके बाद हम आते हैं प्रिया जी, जो अपनी सपोर्ट सिस्टम है ख्वाहिश गुप्ता का, क्योंकि आज का दौर तो आप जानते हैं ज़माना किस तरह का चल रहा है। बेटियों को लेकर बड़ी टेंशन होती है। पहले इतना क्राइम रेट नहीं था, पर आज लोग डरते हैं अपनी बच्चियों को रात को या देर सवेर कहीं बाहर निकालने से। पर ये माँ है जो साई की तरह ख्वाहिश गुप्ता के साथ, और हमारी जम्मू की बेटी ख्वाहिश गुप्ता, हम इनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि बड़ा अच्छा कंसेप्ट हमने चूज़ किया और वाकई जो हो भी रहा है, क्योंकि हम आए दिन इस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं। पर कोशिश ये थी कि एक समाज के लोग भी आगे आए, इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएं। चलिए, हम आदित्य भानु जी का भी स्वागत करते हैं अपने चैनल में, प्रिया जी का भी, और सबसे बड़ा ख्वाहिश का भी। थैंक यू। ख्वाहिश, कैसा लग रहा है कुप्रथा? और मैंने देखी है पर्सनली 2 बार देखी है। मैम, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया जो जम्मू वालों को बहुत पसंद आया, और अभी 4 दिन ही हुए अपलोड किए, लेकिन जम्मू वालों का बहुत रिस्पांस मिल रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी अब फील हो रही है कि नहीं, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट किया जो जम्मू वाले इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल। ख्वाहिश, यहाँ तक पहुँचने में ये ज़रूर मैं जानूँगी आपकी जो मेहनत रंग तो लाई है। मेहनत तो इंसान करता है, पर कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम उसका ज़रूर होता है। किन किन लोगों ने आपको यहाँ लाने में आपका साथ दिया है, और किन किनों ने आपको सराहा है, और कहीं ऐसे भी बीच में होंगे जिन्हें मौका मिलते ही आपकी लेग पुलिंग भी करते होंगे, जो कहीं ना कहीं मौके की तलाश में होंगे, सारा श्रेय हम ही ले जाएं, भाई हमने इस ख्वाहिश को यहाँ तक लाया, इसके तो कुछ किया ही नहीं है। तो क्या कहेंगे? मैम, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इस फील्ड में 3 ईयर्स से हूँ, और मैं पहले बाहर के प्रोजेक्ट्स कर चुकी। जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था वही गुरलेज अख्तर मैम का किया था पंजाब इंडस्ट्री से। फिर सेकंड प्रोजेक्ट मैंने किया था हमारे जम्मू का प्यार सॉन्ग के सर का था, और नरेश अनवी जी का और मोनिका डोगरा जी का। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई, और माता रानी गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो थी मेरे साथ, मम्मी पापा का लेकिन सपोर्ट था। और उसके बाद मैं थैंक्स करूँगी हमारी जम्मू की मीडिया को, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बाद लॉन्च करने की बात ये है, तो लॉन्च तो किसी ने नहीं किया मुझे, सिर्फ मेरी मम्मी पापा और मीडिया और माता रानी की ब्लेसिंग से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, जब इंसान का नाम नहीं होता कोई उसे पूछता भी नहीं है, तो जब नाम बनने लगता तो हर कोई चाहता हम आगे हैं, आगे घुस के कहेंगे भाई हमने, हमारी वजह से लॉन्च हुआ है। वो क्रेडिट लेने वाला क्या सिस्टम है? अब वो मैम मुझे खुद नहीं पता। पहले तो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे मैं खुद के भी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो मतलब सुनने में आ रहा है कि ख्वाहिश को हमने प्रमोट किया, ख्वाहिश को हमने प्रमोट कुछ ये भी र्यूमर्स आ रही जो हम तक पहुंचे, क्योंकि मीडिया से तो कुछ छुपा नहीं होता, चाहे नेता का हो, चाहे आम जनता का हो, चाहे आर्टिस्ट का हो। कहा जा रहा है कि इसको काम नहीं देना, या हमने इसे लॉन्च किया, आगे से इसको काम नहीं देना। क्या लगता है आपको ज़रूरत है ऐसे लोगों की? जनता का प्यार तो आपको मिल रहा है, आपकी क्या अलग की आइडेंटिटी, आपको ज़रूरत है कोई आपको रिकमेंड करे? नहीं मैम, मैं उन लोगों को बस यही कहूँगी, थैंक यू सो मच, आप ये जो बातें कर रहे हो। लेकिन ये मैम काम देना, ये काम देना, वो उनकी बातें, वो रब देखेगा। जिसकी किस्मत में जितना काम लिखा होगा उतना तो उसको मिलेगा ही। बस यही कहूँगी, थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के मेरे लिए बुराई कर रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आपने उन लोगों को काम दे दिया। चलिए जी, पहले सबसे पहले आदित्य भानु सर, आपने डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर इसका जो किया, फिल्म को जो शॉर्ट मूवी डायरेक्शन दी है, क्या कहेंगे आदित्य जी?
मैम देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि फ़िल्म बनाना जितना टाइम कंज्यूमिंग है और जितनी मेहनत लगती है, उतनी ही ज़्यादा फिल्म को आगे लाने में भी लगती है। चीज़ बनाना आसान है, बेचना बड़ा मुश्किल है। तो हमने तो बना के अपना काम कर दिया, लेकिन मैम ने और सर ने जिस तरीके से उसको बेचा है आगे जाके, हर बंदे के पास जाके, तो ही सब लोगों तक पहुंची है वो फिल्म, और रिस्पांस हमें उतना ही रिस्पांस हमें भी आ रहा है। बाकी सोशल फिल्में मैं आगे भी बनाता रहा हूँ, और ये वाली जो सोशल फिल्म है कुप्रथा, इसमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे, मेरे और जो कहते हैं हौसले और बुलंद हुए हैं, और इस तरह की फिल्में मैं और लाने वाला हूँ। बाकी हमने देखा भी है भानु सर, बड़ी अच्छी पिक्चर लगी, मतलब मन कर रहा था बार बार देखिए। मैम ये आप सबका प्यार है, और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि अगर मैं भी कोई चीज़ देख रहा हूँ तो कमियां हर चीज़ में रह जाती है ना, 100% परफेक्ट कुछ नहीं होता। अभी भी मैं फिल्म देख रहा हूँ, मुझे कितनी चीज़ें दिखेंगी वहाँ पे भी कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, तो कोशिश तो की है ना। कोशिश मैं वही हमेशा बोलता हूँ कि चलते रहो, दौड़ना ज़रूरी नहीं है लेकिन रुकना भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चलते रहो, जो सक्सेस है मंजिल है वो ज़रूर मिलती है। चलिए भानु सर, हम कहते हैं आपको विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से लोग अपने काम के माध्यम से युवाओं की मदद करते रहें, और आप इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें समाज में लाते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए अब प्रिया जी आते हैं। ख्वाहिश का सपोर्टिव सिस्टम कैसा लगता है जब बच्ची का नाम होता है? कुप्रथा के नाम से हाँ जानी जा रही है हर जगह, लोग कह रहे हैं वाकई बड़ी अच्छा कंसेप्ट देख रहे हैं। रश्मि जी, पहले तो थैंक यू आपका। एक माँ बाप जब बच्चे के नाम से जाने जाते हैं ना, तो उनको बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा ज़्यादा, क्योंकि बच्चा जब कुछ करता है ना तो तभी लोग बोलते हैं कि बच्चे ने अच्छा काम किया, और माँ बाप खुश होते हैं कि आज हमारी इज्जत है। तो हमारी लड़की ने हमारा बड़ा प्राउड करवाया हम दोनों को। सुना मैंने, कुछ मेरे तक खबरें पहुंच रही है कि कोई प्रेशर आ रहा है, या ये कहा जा रहा है कि इसको काम नहीं देना है, यानी कि ख्वाहिश को अब आगे काम नहीं देना, ये हमने इसको लॉन्च किया, ऐसा कुछ है क्या? चलो देखो दीदी, कहते हैं ना हाथ क्या लिया ले सकता है कोई, पर किस्मत का लिखा हुआ नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। तो जो इसकी किस्मत में होगा वो इसको मिलेगा, लाख कोई कोशिश कर ले, और जो नहीं होगा वो आगे से भी चले जाएगा। और काम देने की बात है, वो एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होता है, जो डायरेक्टर को पता होता है कि इस बच्चे में कितना टैलेंट है, वो उसको उसी जगह रखेगा। तो जब डायरेक्टर होगा तो उसमें लोगों का क्या कहना, लोगों को तो इग्नोर करना है, लोग बातें करते रहते हैं। और जहाँ तक लॉन्च करने की बात रही, मैंने भी नहीं लॉन्च किया, वो मेरी देवी माता ने और मेरे गुरु जी ने मेरी बेटी को लॉन्च किया है, जिन्होंने इसका सहारा बने और उंगली पकड़ के आगे चलाया। शायद मैं उतना नहीं कर सकती थी जितना माता रानी और गुरु जी ने किया है। प्रिया जी, मानते हैं जब इंसान कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है तो सीढ़ियाँ चढ़ाने वालों से ज़्यादा खींचने वाले, कदम पैर खींच के नीचे गिराने वाले ज्यादा लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे डायरेक्टर जी है, इसको डायरेक्टर हमने बनाया है, ये कुछ नहीं कर सकते, या ख्वाहिश कुछ नहीं कर सकती। पर वो तो जनता डिसाइड करेगी। अब ये पिक्चर आने लगी थी तब भी मुझे बातें सुनने को मिली थी कि आदित्य जी और ख्वाहिश क्या करेंगे, हम मिलकर देखते हैं। तो जब देखा उन्होंने एक मैसेज बनाया, और आदित्य जी और ख्वाहिश ऐसे भी 100 मैसेज और बनाएंगे जो लोगों के दिल में लगे। और परवाह नहीं करेंगे जो कटाक्ष। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इनको परमानेंट हमने साइन कर लेना है। ये तो आपने और उनकी परेशानी बढ़ा दी, जो लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या कर पाएंगे आदित्य जी, क्या कर पाएंगे ख्वाहिश जी? नहीं, ये दोनों मिलके अच्छे बॉम्ब डालेंगे। नहीं, ऐसी बात। आदित्य जी, एक चीज जरूर पूछूंगी, किस तरह की एक्टिंग कर लेती हैं, किस तरह की प्रतिभा है ख्वाहिश में, क्योंकि एक डायरेक्टर बली भांति समझता है। मैम पिछले साल हमने एक सॉन्ग किया था, और 1 साल के बाद हमने मूवी की। मैंने मूवी के दौरान भी ये चीज़ बोली कि एक्टिंग में बिल्कुल ही एक मतलब इतना डिफरेंस मेरे को देखने को मिला। आपने फिल्म देख ही ली, उसमें कितना अच्छा इसने रोल किया। बस इसको एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैं इसको थोड़ा सिखाता भी रहता हूँ कि अपनी आवाज़ में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उम्र भी छोटी है, आस्ता ही आएगी। बड़ी पोलाइट सी, बड़ी क्यूट हाँ, तो लेकिन अब इसकी जो फिल्म में आवाज़ मेरी वाइफ ने दी है, शिलाखा शर्मा ने, तो लेकिन वो इतनी मैच हुई है कि जो नॉर्मल बंदा उसको नहीं पता है कि वो इसकी आवाज़ नहीं, उनको लग रहा है हाँ इसी की आवाज़ है। तो बस इसको मैं थोड़ा सिखाता भी रहता हूँ। और बाकी एक्टिंग के मामले में 1 साल में इतना डिफरेंस है, आगे आप आने वाले सालों में देखिएगा ये बिल्कुल ही टॉप पे आएगी। आएगी, जरूर आएगी। ख्वाहिश कोई किसी प्रेशर में आने वाली है? ख्वाहिश नहीं, मैं तो किसी प्रेशर में नहीं आना चाहती। और मैम जैसे कि आप सबको पता है, हमारी मूवी रिलीजिंग हरी निवास में हुई है, और मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे कि मैं उस समय सांबा में किसी कारणवश गई थी, फंस गई थी, नहीं आ पाई, अन्यथा मैं ज़रूर आती। और मैम मैं थैंक्स करूँगी ग्रेटर जम्मू का पंकज खजूरिया जी का, जिनकी वजह से रितु मैम ने मुझे देखा और अपनी ब्लेसिंग्स दी। कुरानी रितु जी ने, हाँ जी, कुरानी रितु मैम ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। उनकी वजह से, पंकज खजूरिया जी की वजह से मैं रितु मैम से मिल पाई। जितना थैंक्स बोलूँगी ना पंकज खजूरिया जी को, शायद वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि मैम जिनका नाम होता है वो लेते हम डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने देखो जब उनसे उन्होंने पूछा
पूछा, उन्होंने ख्वाहिश को बोला, उन्होंने फ़ोन किया, मतलब एक ब्लेसिंग्स दी, अपनी बेटी बोला, उनकी पंकज जी की वजह से। तो हम तो थैंक्स उनका करेंगे। अच्छा किया होगा उसका बताना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम यही कहते हैं, आपकी टीम है, आप हैं, आप इसी तरह से अपने काम के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाती रहें। जहाँ पर 60% लोग प्यार करने वाले होते हैं, वहीं लोग लेग पुलिंग करने वाले भी 40% होते हैं। चलिए उन्हें काम एक दे दिया, पर ये ज़रूर कहेंगे अब हाथ का दिया छीन सकते हैं, पर ये माथे की लकीरों का दिया कोई नहीं छीन सकता। जो उसकी किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। हमारे जम्मू की शायद यही कमी रही है कि हम किसी को आगे बढ़ता देखने के बजाय, उसके साथ चलने के बजाय लेग पुलिंग करते हैं। तभी सब कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो डुगर प्रदेश है पीछे, इसी वजह से कि हम अपनों से ही जेलस फैक्टर करते हैं। हम अपनों को कहते हैं कि कोई अच्छा कर रहा, हम उसका क्यों ना क्रेडिट खुद ही ले जाएं। जनाब ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है, ये एक ज़िंदगी है जिस समाज में हम रह रहे हैं। अगर किसी का अच्छा ना करते तो किसी का बुरा करने का भी हमें अधिकार नहीं है। चलिए आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आपको कुप्रथा कैसी लगी? ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन पर हमारी मूवी आ चुकी है, जिससे कि आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर मूवी है, आप सभी देखिए और अपना अपना ज़रूर प्यार दीजिए। बिल्कुल। फिर हम भी अपनी तरफ से निवेदन करेंगे अपनी जनता से कि हमारे को सपोर्ट करते हैं, पर ये हमारी जम्मू की बेटी, हमारे जम्मू के भाई हैं, तो क्यों ना हम इन्हें इन पर अपना प्यार बरसाएं। तो ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन जो कि कुप्रथा जिस पर लॉन्च हो चुकी है, यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना 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 हो सके शेयर कीजिए, ताकि इनका मनोबल बढ़े और आने वाले समय में इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आए, ताकि समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास करें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।